रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल, सिदरा की कब्र कुशाई आज की जाएगी। सिदरा को गला दबाकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ, मैयत दफन करके कब्र का निशान भी मिटा दिया गया। गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान। कत्ल का हुक्म देने वाले जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह के क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ खुलेआम हवाई फायरिंग करने की वीडियोज भी सामने आ गई। जिरगे के हुक्म पर कत्ल, सिदरा ने पहले शौहर से ज़बानी तलाक के बाद उस्मान से 12 जुलाई को निकाह किया। 4 दिन बाद 10 मुसल्ला लोग रुखसती कराने का बहाना करके साथ ले गए। 2 दिन बाद पता चला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मकतूला के ससुर का वीडियो बयान में दावा, दूसरे शौहर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ज़ायरीन के बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी, सिर्फ फ़िज़ाई सफ़र के ज़रिए ही ईरान और इराक का सफ़र किया जा सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। PIA ने 40 ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। 8 से 11 अगस्त के दौरान 4 परवाज़ें कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से 18 ta 21 अगस्त वापसी की परवाज़ें चलाने का फैसला। सड़क के जरिए ईरान और इराक जाने पर पाबंदी के खिलाफ कोयटा में ज़ायरीन का एहतजाज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का ज़मीनी सफ़र की इजाज़त न दिए जाने पर मुल्क की एहतजाज का इंतबाह। वज़ीर आज़म का वादी तीराह में ख्वारिज की फायरिंग से बेगुनाह मासूम और पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला गंडापुर का जहाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 1-1 करोड़, ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। बन्नू में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मौजूदगी की इत्तला, मकामी लोगों से जबरदस्ती चंदा जमा करने की कोशिश, पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। जनूबी वजीरिस्तान अपर और लोअर में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। गजा में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस बदतरीन इंसानी बहरान, भूख से मरने वालों की तादाद 127 हो गई। भूखे फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाली कश्ती पर इसराइली फ़ौज का कब्जा। आलमी दबाव पर इसराइल की धोखाधही, गजा में फ़िज़ा से इमदाद गिराने की झूठी फुटेज जारी कर दी। गजा के 3 इलाकों में 10 घंटे के लिए फौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान कर दिया। इमदादी सामान रफा क्रॉसिंग से गजा दाखिल, फ़लस्तीनियों का हुजूम इमदाद लेने उमड़ आया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हममनसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और ईरान का गजा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार, इमदादी सामान की फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत लाशों और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 दिन की जंगबंदी के इख्तिताम पर बाकी यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा, मार्को रूबियो का दावा। इसहाक डार ने पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हदफ करार दे दिया। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नायब वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की बेटी करार दे दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की गईं। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां कम ना हुई, 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मजीद 6 अमवात। हादसात में मजमूई अमवात की तादाद 271 हो गई। 650 अफराद जख्मी। ननकाना साहब, लहिया और राजनपुर के कच्चे में सैलाबी रेले दाखिल हो गए। आज से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। चिल्लास में एक और खातून की लाश मिल गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शाराए बाबूसर पर निजी टीवी की एंकर पर्सन भी खानदान समेत लापता। चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब। शुगर मिल से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा।
لاہور میں چینی کی شدید قلت دکانوں اور مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ دکانداروں نے شوگر ملز مالکان کو بحران کی وجہ قرار دے دیا۔ شہری چینی کے لیے مارے مارے دکھائی دینے لگے۔ کراچی کے علاقے بن قاسم سے علیحدگی پسند کالعدم تنظیم کے 2 کارندے گرفتار۔ ملزمان پر دوران احتجاج سرکاری املاک اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ نیو کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران فائرنگ، شہری جاں بحق۔ گلشن اقبال میں مسلح ڈاکوؤں کی گیمنگ زون میں لوٹ مار، گارڈ سے اسلحہ بھی چھین لیا۔ راولپنڈی کے تھانہ RA بازار کی حدود میں لڑکی سے مبینہ زیادتی، متاثرہ لڑکی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ یورپی مصنوعات پر 15% ٹیرف عائد۔ یورپی یونین امریکہ سے اربوں ڈالر کی توانائی اور عسکری سامان خریدے گا۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرا دستہ بھی امریکہ پہنچ گیا۔ 3 T20 میچز کی سیریز 31 جولائی سے شروع ہوگی۔